आपकी एक वीडियो देखी थी मेरे को, शायद आपको मैंने बोला भी था, आपका एक जोक था जिसमें आप बोलते हो कि मैं ना, मेरे पापा हमेशा गुस्से में ही रहते थे, और वो सच में मेरे को ना, मतलब क्योंकि मेरा भी ना पापा के साथ वही है संबंध, वो हो ही नहीं पाया कभी कि मैं पापा को बहुत ज्यादा वो कर पाऊँ कि पापा चले कहीं आज घूमने। मेरा ऐसा ही होता है कि हाँ पापा, पापा फोन पे भी वही जो आपका है ना कि खाना खा लिया, ले मम्मी से बात कर। मैं कहता हूँ आपसे हो सकती थी, मतलब हमारे बीच इतना है। आपका कैसा है दोनों का संबंध? मेरे पापा से आज ही वो संबंध है, मतलब कि क्या हुआ कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ऐसा क्यों होता है, या क्या कि मतलब वो आपको ना उस मतलब होता है, आपने पूछ रहे हो सर, आप सीनियर हो तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। एक तो फिर मुझे लगता है कि सीनियर का ज्ञान देना, आपने उस पर ज्यादा रिसर्च कर रखी है। मुझे लगा कि आपको ना अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, मतलब आपकी एक उम्र है आपके फादर की नज़र में जो चीज़ों से चेंज होती है। जैसे मान लो मेरी शादी हो जाए तो उनकी नज़र में मेरी उम्र बेटर हो जाएगी, राइट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन से पहले वो मुझसे बातें नहीं करते थे ज़्यादा। लॉकडाउन में पहली बार ये हुआ था कि मैंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराया था, ठीक है, तो कोई उनकी नज़र में काबिलियत का पैरामीटर है, राइट, ठीक है। तो मैंने पूरा घर कंस्ट्रक्शन कराया, मतलब सब काम कराए। तो अब उनके दिमाग में एक चेक लिस्ट हुई, हालांकि मैंने बहुत ही घटिया से कराया, मेरी वजह से वो लॉस भी हुआ, तो उन्हें लगा फिर से उन्होंने अनचेक कर दिया कि आई वाज राइट। बट ये तो ऐसे हो गया क्योंकि जितनी भी लेबर लाया वो सब भाग गई, ठीक है। फिर वो अपनी लेबर बोले फिर बोले अब मैं ले आऊँ, मैंने कहा हाँ आप ही लेके आओ लेबर। बट जोक्स अपार्ट, मतलब बेसिकली क्या कि आपकी ना उम्र आपके पिताजी की नज़र में किसी चीज़ों से बढ़ती है। तो जब आप नौकरी पे जाते हो तो एक नंबर का पहला पैरामीटर टेस्ट होता है, तब वो आपकी नमस्ते को, तो उन्हें लगता है मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ। और दूसरा उनको भी एक उसमें रहना है कि ये है ना बात करने को, वाइफ कर ही लेगी ना बात, मेरे को तो इतना ही रखना है कि भाई तुझे चीज़ें आ रही हैं, सब काम हो रहा है, तो नहीं पता। हाँ, तो उनको ना एक अपना जो मुझे समझना है, ऐसा नहीं कि उन्हें कैरेक्टर में रहना है कोई, वो उनका ही, उन्हें लगता है यही तो मुझे करना होता है, उन्हें ये लगता है। अब जैसे मुझे ये समझ में आया कि जब मैंने घर पे चीज़ें कराई तो उनका एक लेयर बढ़ा। अब वो मुझसे पैसे की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि देख ये ले ले या वो कर ले। अब मुझे समझ आएगी जैसे मान लो शादी हो जाएगी ना, तो उनका एक और लेयर ओपन होगा, क्योंकि उनकी जो लेयर्स है ना वो इन अचीवमेंट से चलती है। माँ की लेयर अलग उससे उम्र से चल जाती है। जैसे मेरी माँ वेट करती है कि घर आऊँ, फिर वो मैं पापा की बुराई करें तो बैठ के देख तेरे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं लिया, प्लॉट नहीं लिया, ये नहीं किया। उनकी उम्र, क्योंकि तुम जो मेरे को लगता है कि जैसे माँ की तुम्हारी शादी होती है तो उन्हें अपने फादर से 10 उम्मीदें, हस्बैंड से 10 उम्मीदें होती हैं, पर वो 3 करते हैं। तो जो औलाद होती है वो बाकी 7 उम्मीदों के लिए होती है। तो वो पहला उसका खून होता है ना, तो वो उससे देखती है कि मैं इससे शेयर करूंगी। तो मतलब तो वो तुमसे, मैं अलीगढ़ जाके ना इसलिए भी अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करूँ कि बता इनकी बुराई। मेरी माँ बहुत बढ़िया से आधा 1 पौन घंटे कि देख ये जो है, देख एंट्री नहीं करा के लाए, ये वो फलाने टाइम का। ऐसा मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी बहुत बातचीत मुझसे कर लेते हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो यार मैं क्या कहता हूँ, मैं अपनी मम्मी से कहा कि वैसे बात नहीं करते। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझसे ये बोला कि क्या बात करनी है, ठीक है। अरे भाई नॉर्मल बात करनी है, उन्हें ये पता ही है कि तू बता क्या बात करनी है, मैं करूंगा तुझसे बात। अरे ये थोड़ी बात होती है, नॉर्मल बात करनी होती है, ये थोड़ी कहा जाता है कि क्या बात करनी है। एक दिन छत पे खड़े थे, तो मेरे घर के छत के बाहर ना एक खेत है एक, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही, मुझे पता था, पर मैंने पिताजी से बात करने के लिए, आप जानबूझ के थोड़े से वो बनते हो ना, पापा किस चीज़ से खेत है, तो वो तुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तुझे यही नहीं पता, बताओ नौकरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तो ये नहीं पता। मैं घर आके कैसे आ रहा, मैंने देखना मम्मी इन्हें ये नहीं पता। तो अगले दिन आके उनने ये समझ आ गया ये बातचीत का बहाना ढूंढ रहा है, तो कुछ और भी बात कर सकते हैं। तो अगले दिन सुबह 5 बजे से रेडी बैठे, उठ खेत दिखा के लाऊं, तुझे बताता हूँ खेत कौन से है ये। तो उनके दिमाग में यही है ना, यही तो बात करनी है, इसलिए ये टॉपिक छेड़ा है। तो मेरा लगता है फादर तब बात करते हैं जब उनका अपना उम्र का एक वो है। मेरे ख्याल से ये आपकी बात से मुझे लगा ऐसा कहीं न कहीं वो ड्यूटीज बट गई है ना, वो शायद मतलब वो एक बटी हुई ड्यूटीज फॉलो करते हैं दोनों माँ बाप ना। जैसे बाप का हमेशा रहता है कि मेरा कर्तव्य ये है कि किसी को कुछ कमी ना हो, वो सॉल्व होता रहे रेगुलरली बस, और वो मम्मी वो सब टेक केयर करती है कि सब, हाँ, ये जुड़ा रहे सब कुछ आसपास में, फायर फाइटिंग ना करनी पड़े, सब सही है, तुम ठीक हो। और जब जॉब वॉब लग जाती है तो वो कर्तव्य थोड़े से कम हो जाते हैं, तो अब वो ड्यूटीज मर्ज करने का टाइम आ जाता है थोड़ा सा, तो बड़ी दिक्कत होती है कि मैं तो यही फॉलो कर रहा था यार इतने टाइम से। बढ़िया।
इंटरेस्टिंग यार, ये अच्छा लॉजिक था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लॉजिक था, प्राउड ऑफ यू, Thank you, विल गिव यू 2 points। अब भी कॉमेडी की बात हुई नहीं है। ये इनका टाइटल होगा पहला इमोशनल पॉडकास्ट ऑन अपूर्व गुप्ता चैनल। ज्ञान की बातें ज्ञान वालों के साथ। वैसे अभी तक अगर बोले ना, हमने तीनों मतलब आपने शुरू में हंसी मजाक भी हो गया, बीच में काफी ज्यादा ज्ञान व्यान हो गया, अभी जज्बात की तरफ जा रहा है। मुझे लगा रेज वेज पे आ जाए। कैमरा बंद करो, इन लोग गुस्सा आ रहा है, फोड़ो फोड़ो। अब एक्चुअली जो आप पूछ रहे थे कोई लड़ाई हुई है, वो कहीं यहाँ ना अब हुई है। यहाँ पे एक हथौड़ा ले आता हूँ, वो आजकल जगह चल रही है ना गुड़गांव में, जहाँ तुम अपना रेज निकालते हो। हाँ, वहाँ ये पे क्या है? वो शीशे फोड़ दो, वहाँ पे टीवी होता है, वो फोड़ दो। शार्क टैंक में भी आया था एक बंदा ये। तो वहाँ पे आप जाओ, ऐसे गियर्स पहन लो, हेलमेट पहन लो, और वो आपको एक वो दे देंगे हथौड़ा। ठीक है। हथौड़ा जाके वहाँ पे टीवी रखा होगा, फ्रिज रखा होगा, खराब होंगे वो सब, और उसको जाके फोड़ो। हाँ, 500 रुपए में आधा घंटा टाइम वहाँ पे अटैक करो भाई। ये तो है ना, तो ये अपने को बताना पड़ेगा, गुड़गांव में खुल गया ये मुझे गुड़गांव के लोग कोई नीड है, ये लोग राह चलते आदमी को फोड़ दे रहे हैं यार। यहाँ जाओ आप, कोई भाई साहब आप 500 लो प्लीज, आप जाइए वहां जाइए। कोई आप अटैक करना है, रुक रुक एक जगह लेके चलता हूँ, मैं पैसे दूंगा, चल भाई ये भी बहुत वो आपको बोल रहा है तू 500 रख, लेकिन पिटेगा तू ही। ये रख भाई। ये भी मतलब मेरे को लगा कि ये उसी पॉइंट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कि मेंटल हेल्थ पे मेरे को लगता है कि ये भी जरूरत पड़ रही है आदमी को। बहस क्या पड़ रही है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।